का। अभी जापान जो है इंडिया आया है, जिसमें देखा भी ये जा रहा है कि मोदी साहब के साथ जापानीज़ पीएम जो हैं उन्होंने स्ट्रीट फूड स्पेशली गोलगप्पों को एंजॉय किया। और उसके बाद सुनने में ये आ रहा है कि जापान जो है वो इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है। इंडिया और जापान के रिलेशंस कैसे हैं और कैसे मज़ीद बेहतर हो सकते हैं उनके, और कैसे बेहतर होंगे, और इस प्रोजेक्ट का उनको क्या फ़ायदा होगा। आपको क्या वजह लगती है कि जापान एक डेवलप्ड कंट्री है बट दे आर अप्रोचिंग इंडिया? क्योंकि मेरे ख्याल से ये कम्पिटिटर है, पाकिस्तान को पीछे छोड़ना चाह रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त कौन पीछे छोड़ना चाह रहा है? इंडिया। सर मगर जापान तो खुद अपनी रजामंदी से इंडिया को जो है वो अपनी तरफ ला रहा है ना, अपनी मर्जी से गिफ्ट करा है। इसमें इंडिया, हम हर चीज़ में इंडिया को क्यों ब्लेम करते हैं? आप मुझे ये बताएं कि हम इस काबिल हैं, हम उस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं जो इंडिया। लेकिन दोबारा हमारा वही हाल हो गया, हमारे साथ कोई ना ट्रेड करता है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ भी नहीं हमारे साथ करता। सब जितने भी कंट्रीज हैं उनका इंटरेस्ट इंडिया के साथ ही होता है। उसकी वजह ये है कि वो लोग हमसे बेहतर डिलीवर कर रहे हैं, वो अपने बिजनेसमैन को। जय हिंद दोस्तों, हाल ही में जब जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत आए तो उन्होंने यहां पर पीएम मोदी के साथ कई जगहों पर भ्रमण किया। साथ ही साथ उन्होंने भारत में गोलगप्पे भी खाए। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि फूमियो किशिदा ने यहां पर $75 बिलियन की अनाउंसमेंट कर दी। सर मैं बात कर लूँ इंडिया की, तो इंडिया की तरफ तकरीबन सारी कंट्रियों का झुकाव है, लेकिन जापान जो है इंडिया का बहुत बेहतरीन दोस्त है। हालांकि लास्ट ही G20 समिट हुई थी इंडिया में, जिसमें जापान नहीं आया था, और इंडिया को एक टेंशन थी कि यार जापान ही नहीं हमारे पास आया इतना अच्छा दोस्त होके। लेकिन अभी जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के दौरे पे हैं। अभी उन्होंने पानी पूड़ी भी खाई, जिसे गोलगप्पे हम कहते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने खाए, एंजॉय किया। उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दोनों आपस में जो है वो प्रोजेक्ट पर बात करने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इंडिया के रिलेशन इस प्रोजेक्ट के बाद कितने अच्छे हो जाएंगे जापान के साथ? सर मैं आपको ना एक चीज़ पहले इसी के जवाब में ना एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। कल मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि पाकिस्तान से ना कोई 1,24,000 स्टूडेंट ना फ़ॉरेन चले गए हैं पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, ठीक है। तो जब आपकी मुल्क में आपकी मुआशी अनस्टेबिलिटी होएगी ना तो कोई भी नहीं यहाँ आएगा, ठीक है। आप देखें जो इंडिया है वो इकोनॉमिकली इतना स्टेबल है कि वो हमसे कई गुना आगे है। तो इस वजह से जो बाहर के मुल्क लोग हैं वो देख रहे हैं, उनकी यहाँ जो इंटेलिजेंट एजेंसीज़ हैं वो देख रही हैं, बल्कि अब बोलती हैं कि यहाँ अब ये हो रहा है, ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, इसके साथ ये। तो इस वजह से कौन एक गरीब मुल्क के साथ कौन अपना हाथ वो। सर गरीब देखें, गरीब मुल्क तो इंसान खुद बनाता है, गवर्नमेंट खुद बनाती है। इंडिया की बात कर लूँ तो इंडिया का बैकग्राउंड भी इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन जब से मोदी इंडिया में आया, मोदी के 10 साल की हुकूमत में उसने इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बना के रख दिया। कहाँ पे स्टैंड करते हैं हम? सर हम जो वो इंडिया ना वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से उन्होंने टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। अब वास्तव में यहाँ पर जापान के पीएम फूमियो किशिदा यहाँ पर किसी व्यापारिक उद्देश्य से नहीं बल्कि FOIP को प्रमोट करने आए थे, और इसका मतलब होता है फ्री ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। इसी के तहत फूमियो किशिदा ने इंडो पैसिफिक के लिए कुछ नए नियम कानून बनाए थे जो कि वो यहाँ पर भारत के साथ शेयर करना चाहते थे, क्योंकि भारत क्वाड का भी मेंबर है और भारत इंडो पैसिफिक का एक बहुत ही बड़ा देश है। पीएम किशिदा का यहाँ पर कहना था कि उन्होंने इंडो पैसिफिक के लिए मेन 4 पिलर बनाए हैं, जिसके आधार पर ही हम इंडो पैसिफिक पर काम करेंगे। जिसका सबसे मेन पिलर था कि इंडो पैसिफिक के सभी देशों को एक दूसरे के टेरिटरी के नियमों, कानूनों और शर्तों का पालन करना होगा, और जो भी देश इसका उल्लंघन करता है बाकी सभी देश उसका विरोध करेंगे, और जो पीड़ित देश है उसका समर्थन करेंगे। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर समझ सकते हो कि अगर चाइना जापान की जगहों पर कब्जा करने की बात करता है तो यहाँ पर जापान की जो टेरिटरी है उसका उल्लंघन हो जाता है। इसीलिए इंडो पैसिफिक के जो सभी देश होंगे उनको जापान का समर्थन करना होगा और चाइना का विरोध करना होगा। इन नियमों और कानूनों के दौरान एक बहुत बड़ी बात हुई, जिसमें जापान के पीएम का कहना था कि इंडो पैसिफिक के सभी देश एक दूसरे के साथ रहें और चाइना जैसे देश इन देशों का फायदा ना उठा सके। इसीलिए जापान यहाँ पर $75 बिलियन की अनाउंसमेंट कर रहा है। आने वाले 5 से 10 सालों में इन $75 बिलियन का उपयोग उन देशों को लोन देने में किया जाएगा जिन्हें चाइना अपने डेट ट्रैप में फंसाकर दूसरे देशों पर आक्रमण करने की कोशिश करता है या फिर उनके लिए खतरा बनता है। इसीलिए भविष्य में अगर किसी देश को अपने डेवलपमेंट या अन्य किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई लोन की जरूरत पड़ती है तो वो चाइना से ना लेकर जापान से ले, और इसी चीज के लिए इन $75 बिलियन की अनाउंसमेंट की गई है। इससे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार जैसे देशों का फायदा नहीं उठा पाएगा, और जो भारत और जापान जैसे देश हैं इनकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। लगती है कि जापान एक डेवलप्ड कंट्री है बट दे आर अप्रोचिंग इंडिया।
क्योंकि मेरे ख्याल से ये कम्पिटिटर है, पाकिस्तान को पीछे छोड़ना चाह रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त कौन पीछे छोड़ना चाह रहा है? इंडिया। सर मगर जापान तो खुद अपनी रजामंदी से इंडिया को जो है वो अपनी तरफ ला रहा है ना, अपनी मर्जी से गिफ्ट करा है। इसमें इंडिया, हम हर चीज़ में इंडिया को क्यों ब्लेम करते हैं? आप मुझे ये बताएं कि हम इस काबिल हैं, हम उस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं जो इंडिया हमें पीछे हमें डिग्रेड करने की कोशिश करेगा? क्योंकि देखें ये ब्लॉक, एशिया का जो ब्लॉक है, इसमें दो इसमें जो है पोर्शंस हैं। एक इंडिया के साथ है जापान वाला, और एक पाकिस्तान के साथ चाइना की जो है अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और अगर इनमें देखा जाए तो जापान जो है वो चाइना के एंगेज जाके इंडिया के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात जो है वो बनाना चाहता है, और इसमें पाकिस्तान बहुत पीछे है क्योंकि पाकिस्तान का एक डिफरेंट ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक के लिहाज से अगर देखें तो वो बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं, फिर पाकिस्तान को भी तो अप्रोच किया जा सकता था, फिर इंडिया को ही क्यों अप्रोच किया? है तो पाकिस्तान भी एशियन कंट्री। देखिए मैंने आपको पहले बताया है कि पाकिस्तान की जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग है वो है चाइना के साथ। बट चाइना ने भी हमें कह दिया है नो मनी नो हेल्प। नहीं, ये तो अभी करंट सिचुएशन ऐसी है, जो इम्पोर्टेड है गवर्नमेंट है उसकी वजह से है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें कि आप लूडो खेलकर ही दिन का 500 से 1000 रुपए तक कमा पाओगे। इस एप्लीकेशन की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। तो जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस पर अपना अकाउंट बना लेते हो, और अगर आप इसमें मेरा रेफर कोड उपयोग करते हो, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन की तरफ से बोनस अमाउंट भी दिया जाएगा। और इस बोनस अमाउंट का उपयोग करके आप यहाँ पर लूडो खेल सकते हो, और यहाँ पर लूडो खेलकर आप जो भी पैसा कमाओगे उसे आप इजीली अपने बैंक में विड्रॉ कर सकते हो। हालांकि इस प्रकार की जो एप्लीकेशन होती हैं उनमें रिस्क भी होता है, इसीलिए अगर आप यहाँ पर कोई भी पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो पैसा आप खुद के नॉलेज और खुद के रिस्क के आधार पर ही करें। ये तो इंडिया जो है इकॉनमी उनकी बहुत अच्छी हो चुकी है, माशी तौर पर जो है ना वो बेहतर हो चुका है, और जिसकी वजह से जो जितने भी अपना मुल्क के जो पीएम है वो वहाँ के दौरे कर रहे हैं। हमारे भी हालात अच्छे होते तो हमारे जो पीएम है वो भी जाके करते, लेकिन असल में इनकी जो जंग है वो ख़त्म नहीं हो रही। इस वक्त जो सूरत हाल है इंडिया माशी तौर पर भी बेहतर हो चुके हैं, और अगर एजुकेशन के हवाले से बात की जाए तो वो भी बेहतर है। पिछले दिनों की बात है, उस तक अगर बात की जाए उनकी इलेक्ट्रॉनिक की या उनकी प्रिंट की तो और डिजिटल की, तो इस हवाले से भी मतलब काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। बहुत से लोग जो हैं उनके जो है ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या ऑनलाइन ऐप्स। आपने पिछले दिनों अगर सुना हो तो यूरोपियन एशियन कंट्रीज जो हैं उस साइड के जो पीएम थे वो सब इंडियन के पिछले दिनों जैसे होली गुजरी है, उन सब के त्यौहार भी मना रहे हैं इंडिया के। ये बात ही मैंने सुनी थी कि होली भी मना रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि सिर्फ और सिर्फ उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। प्रोटोकॉल देंगे तो कुछ मिलेगा ना। आजकल के दौर में तो सारे जो है ना मुल्क पिछले दिनों जैसे कोरोना है। हालांकि मेरे हिसाब से भारत के लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो भारत की सिक्योरिटी है चाइना से वो फ्री में ही बढ़ने वाली है। और जापान सरकार की इन इंडो पैसिफिक नीतियों पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एंड अगर आप चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो।